जनता की आवाज न्यूज चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की ताजा खबरों में सबसे पहले है कि एनडी बर्नम ने कियर स्टारमर को किया रिप्लेस और बने यूनाइटेड किंगडम के 59वें प्रधानमंत्री। पिछले एक दशक में ये 7वें प्रधानमंत्री हैं और पहले ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं। कल यानी 20 जुलाई 2026 को सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जब संसद मार्च उनके द्वारा चलाया जा रहा था तो पुलिस कर्मियों द्वारा आरएएफ की टीम के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया और टीयर गैस का भी प्रयोग किया गया। इसी में 60 प्रोटेस्टर्स और 50 पुलिसकर्मी घायल हुए और लगभग 70 प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया गया है। इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले जेपी नड्डा से, जो भारतीय जनता पार्टी के 11 साल से अध्यक्ष हैं और हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी मांग रखी और कहा कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दिया जाए, दूसरा सोनम वांगचुक जी को रिलीज किया जाए हॉस्पिटल से और उनके जिस हॉस्पिटल में वो रहना चाहे वहां रहे, या फिर एक्टिविटीज में, एक्टिविज्म में या फिर प्रोटेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रोटेस्ट में पार्ट लेने दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए। तीसरा उन्होंने मांग की कि जो भी स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर चुके हैं उनके पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जेपी नड्डा जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में बात करेंगे, बट कोई सुदृढ़ कार्यवाही के लिए अभी पहल नहीं उठाई गई है। सिक्किम में हुए लैंडस्लाइड की वजह से टनल का एंट्रेंस हुआ बंद और 7 लोगों की मृत्यु हो गई। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से 4 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई है। जहाज यूक्रेन के ओडिशा पोर्ट से निकला ही था कि उस पर स्ट्राइक हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन गुड्स पर 50% नए टैरिफ लगाने का ऑर्डर किया है। ईरान ने बहरान कुवैत पर यूएस के मिलिट्री साइट्स पर टारगेट किया। दिल्ली के पास ही एक मालगाड़ी के कई वैगन पटरी से उतर गए, जिससे रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली से लखनऊ आ रही ट्रेनें गाजियाबाद से पहले ही कई स्टेशनों पर फंस गई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाई जाएगी नई एसआईटी, जिसमें आईजी किरण एस संभाल सकते हैं कमान। सोनम वांगचुक पहले अपनी हंगर स्ट्राइक 20 जुलाई को खत्म करने वाले थे, पर प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन के बाद उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को जारी रखने की बात की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ आज की बुलेटिन समाप्त होती है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।